ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। कल हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। 6.24 छठा अध्याय श्लोक संख्या 24। लेकिन क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा था तो अच्छे से नहीं सुन पाए हम लोग। इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ रहे थे तो वापस से तात्पर्य को पढ़िए। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, स निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। तो स निश्चयेन युक्तव्य, निश्चय के साथ यानी फॉर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ योगी को जो है योगाभ्यास में अपने आप को लगा देना चाहिए। भक्ति योगी को भक्ति के साधना को करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ स निश्चयेन युक्तव्यो योगा अनिर्विण्ण चेतसा बिना विचलित हुए लगाना चाहिए। बिना विचलित हुए लगाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि आप जब इस योग मार्ग में आध्यात्मिक जीवन में आप आए हैं तो आप योग के जो साधन है उसको उसका अभ्यास करते हुए विचलित मत होइए। कोई बोलेगा मैं कहाँ विचलित होता हूँ, ये तो माया विचलित करा देती है। तो क्या भगवान झूठ बोलेंगे? भगवान झूठ बोले? हाँ बोल रहे। देखो कैसे कैसे लोग भरे पड़े। हाँ, 16 माला हरे कृष्ण जब करते हो बोलते भगवान झूठ बोलेंगे। विश्वास होना चाहिए, भगवान नहीं झूठ बोल रहे हैं। भगवान कैसे झूठ बोल सकते हैं? भगवान जब बोल रहे हैं कि आप बिना विचलित हुए निश्चय के साथ योग मार्ग में लगिए, तो किसको बोल रहे हैं? सा निश्चय है ना, सा मतलब जीवात्मा को बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मन विचलित नहीं होगा, बुद्धि विचलित नहीं होगी, इंद्रिय विचलित नहीं होगी। मन इंद्रिया बुद्धि विचलित हो सकती है, लेकिन बोल रहे हैं आप क्यों विचलित हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको विचलित नहीं होना। आप मतलब जीवात्मा। स निश्चयेन युक्तव्य, उस योगी को निश्चय के साथ बिना विचलित हुए योग मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा भगवान आदेश दे रहे हैं। तो मन बुद्धि और इंद्रिय विचलित होती हैं तो उससे हमको विचलित नहीं होना है। यानी हमको योग मार्ग को जो है आध्यात्मिक मार्ग में जो नियम कानून है उसको नहीं छोड़ना है। ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं स्पष्ट रूप में, और ये निश्चय के साथ करते रहना है। तो इसके लिए फिर जब कोई बोलेगा कि लेकिन मन विचलित करता रहता है, इंद्रियां विचलित करते हैं, तो बोलते संकल्प भगवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। अशेषता मतलब कंप्लीटली। जैसे प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्वान पार्थ मनोगतान सर्वान। उसी सर्वान ऐसा नहीं कि बस एक 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 रहूंगा, एक रखूंगा इच्छा, इसको पूरा करूंगा, अब बाकी सब इच्छाओं को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। मेरा और कोई इच्छा नहीं है प्रभु जी, कोई आसक्ति नहीं, बस एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के साथ बसा सकती है, बस उसको पूरा। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है, विचलित हो गया है ना, ये विचलित हो गया। जैसे किसी को मारने के लिए एक ही गोली सफिशिएंट है ना, हृदय में एक गोली लग गई तो खत्म ना, फिनिश हो जाएगा। वैसे इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे त्यक्ता सर्वान अशेषतः सारे। तो संकल्प प्रभवान कामाम से काम, ये भौतिक इच्छाएं अगर मन में उत्पन्न हो जाए तो मन विचलित कर सकता है, मन में ये सब इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि त्यक्तवा, उसको त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए जीवात्मा को हटा देना चाहिए। कैसे? क्या डिसीजन?
सिंपल सी बात है, जब आप रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में आप चलते हैं, मान लो पत्थर पड़ा हुआ है, तो किसी ने पत्थर वहां पे रख दिया है, तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको अपने ऊपर तो कंट्रोल है ना, कि आप या तो उस पत्थर को हटा दो या तो पत्थर के साइड से निकल जाओ। पत्थर में बारिश होती है, हाँ, पत्थर बार बार आ रहा है। तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है, पत्थर बार बार आएगा सामने, बार बार हटाते जाओ। तो वही तो बार बार भगवान बोल डिस्टर्ब रहे हैं, नहीं। डिस्टर्ब नहीं होने का। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? ये मन जो है, मन रूपी शत्रु, तो कुछ बोल तो यार, मन रूपी जो शत्रु है वो बार बार बहुत सारे ऐसे विचलित करने वाली इच्छाओं को प्रकट कर सकता है, बाधाओं को। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर होते हैं, तो उनका क्या निश्चय होता है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, साइड करो, साइड करो, साइड करो। सिंपल सी बात है। इट्स अप टू यू। आपके हाथ में, हमारे हाथ में है एक्चुअली में, हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शक्ति चाहिए। कोई तो बात नहीं। पत्थर तो रख दिया सामने, पत्थर को उठाएगा कौन? हाथ में शक्ति चाहिए ना। अब खुश मत हो जाओ। ये सोच रहा है कि हाँ वही तो बात है ना, शक्ति नहीं है तो कैसे पत्थर को हटाएगा सामने से, बहुत भारी पत्थर किसी ने रख दिया मेरे सामने तो मैं क्या करूंगा, वहीं पे सिर पटकना ही पड़ जाता है। नहीं, या तो पत्थर हटाओ, अगर शक्ति नहीं है तो दो चार लोग को बुला लो, भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा मदद करो पत्थर हटाने में। ये तो कर सकते हैं ना। हाँ, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि पत्थर सामने रखा है इसलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, यहीं पे धरना धर देते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो आगे जाना ही नहीं चाहता, यही मतलब। जो जिसने डिसाइड कर लिया, रास्ता क्लियर, रास्ते में चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। वो लोग, वो सॉन्ग नहीं सुने क्या आप लोग, देशभक्ति सॉन्ग, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे क्या है। ऐसे? किसी को याद है तो बता सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने बहुत कुछ आएगा, ऐसा सॉन्ग में आता है, बहुत कुछ आएगा लेकिन फिर भी घबराना नहीं, आप बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो जो डिसाइड कर चुका है कि मुझे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कौन सा डेस्टिनेशन? हाँ, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना है, उस वो मेरा अंतिम लक्ष्य है, वहां तक जाना है। तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि सामने कुछ ऑब्स्टेकल में वो फंस जाए। छोड़ दो, सॉन्ग में नहीं जाएंगे, है ना। तो वो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अगर सामने जो बाधाएं आएंगी, तो या तो उसके पास शक्ति है तो वो हटा सकेगा, और शक्ति नहीं है तो क्या करेगा? वो मदद लेगा, सिंपल सी बात है। ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, इसी श्लोक पे कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं, गाड़ी वहीं पे जाके अटक जा रही है। कोई स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, जो लक्ष्य अगर बना लिया है कि मुझे ये क्लियर करना है, यूपीएससी या आईआईटी क्लियर करना है, तो या तो खुद कैपेबल है तो करता रहेगा, पढ़ाई करता रहेगा, क्लियर करेगा। और या अगर देखेगा कि मेरे पास कैपेबिलिटी, स्किल कुछ कमी है, तो क्या करेगा वो? छोड़ देगा। अगर छोड़ दिया इसका मतलब उसने कभी लक्ष्य बनाया ही नहीं, है ना। और अगर लक्ष्य बनाया तो छोड़ेगा नहीं, उस पूरा जो भी हेल्प लगेगा लेगा, टीचर्स का हेल्प लेगा, इंटरनेट से सब कुछ गैदर करेगा, सैंपल टेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा, पूरा हेल्प लेगा। अगर 8 घंटे पढ़ने से नहीं निकल रहा है तो बढ़ा देगा 15 घंटे। करते हैं ना, इसका मतलब सीरियस है। और जो 6-8 घंटे पढ़ाई किया, क्लियर नहीं हो रहा है, और छोड़ दिया ये बोल करके कि नहीं नहीं ये तो बहुत कठिन है, मेरे से हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि वो बहानेबाजी कर रहा है, इसका मतलब वो, उसने लक्ष्य कभी बनाया ही नहीं। उसी प्रकार से जो डिवोटी है, अगर किसी ने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति चाहिए, माया की आसक्ति से मुक्त होना है, तो वो फिर साधन भजन करेगा, ठीक है, 16 माला जप करेगा, और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करेगा, सेवा करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 1-2 घंटा। उससे काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा? बढ़ा दूंगा, 32 माला करूंगा, 4 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, और भागवत पढ़ूंगा। उससे भी काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा? तो 24 घंटे करूंगा, सिंपल सी बात है ना। छोड़ नहीं सकता ना। अगर कोई छोड़ रहा है, इसका मतलब उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं, सिंपल सी बात। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सा निश्चय ना, ऐसे योगी को, किस योगी को? जो ये डिटरमाइन कर चुका है कि योग मार्ग में अगर कोई आ गया है, वास्तव में एडमिशन ले लिया है, तो उसको फिर निश्चय के साथ इसमें विचलित हुए बिना लग जाना चाहिए। अगर विचलित हो रहा है तो फिर उसको मदद लेना चाहिए, और कैसे उससे बाहर निकलना है। हर प्रकार के कामान, सर्वान सर्वान अशेषतान कामान त्यक्त्वा, आ, और साथ साथ मन से इंद्रिय ग्राम विनिमय समन्तता। समन्तता मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से
मन के द्वारा सारे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। अब सुनिए, इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ रहे थे। रूपा जी तात्पर्य बहुत अच्छा चीज लिखता है। द योगा प्रैक्टिशनर शुड बी डिटरमाइंड एंड शुड पेशेंटली प्रोसिक्यूट द प्रैक्टिस विदाउट डेविएशन। धैर्य के साथ करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। 3 साल हो गया मेरे को 16 माला जप करते हुए, अभी भी मन इतना विचलित होता है। ये क्या है? ये उस योगी के, भ्रष्ट योगी के लक्षण है। मतलब जो कभी योग का लक्ष्य बनाया ही नहीं। नहीं तो पेशेंटली धैर्य पूर्वक उसको बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? उसको ये विश्वास होना चाहिए। वन शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस एट द एंड। एंड में, इसलिए महाराज बोलते हैं ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सेस। ही शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस एट द एंड एंड परस्यू दिस कोर्स विद ग्रेट परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है कि बिना आशा खोए। हाँ, एग्जैक्ट मीनिंग परसिवियरेंस का हिंदी में निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं। परसिवियरेंस मतलब दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ होकर के, बिना आशा खोए, दृढ़ होकर के, विद ग्रेट परसिवियरेंस इसमें लग जाना चाहिए। नॉट बिकमिंग डिस्करेज इफ देयर इज एनी डिले इन द अटेनमेंट ऑफ सक्सेस। प्रभा जी लिख रहे हैं कैसा नहीं कि अनिरुत्साहित हो गए हैं अगर सफलता प्राप्त करने में थोड़ा डिले हो गया तो। फिर आगे प्रपंच बोल रहे हैं सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। अगर कोई रिजिड है, बहुत सख्त है, अभ्यास करने वाला है, उसके लिए सक्सेस गारंटीड है। ऐसा नहीं कि मन विचलित हो गया, 2 बार प्रयास किया, 5 बार प्रयास किया, 10 बार प्रयास किया, 3 साल से प्रयास किया, मन विचलित, छोड़ो, छोड़ दो, चलो, जो मन की इच्छा है उसको पूर्ण करने में लग जाता है। नहीं, ये सब रिजिड प्रैक्टिशन के लक्षण नहीं है। कौन से प्रैक्टिशन के लक्षण है? माया प्रैक्टिस। हाँ, माया प्रैक्टिस। ये ढीले ढाले प्रैक्टिशनर के लक्षण, भ्रष्ट योगी के लक्षण है। मतलब आगे भ्रष्ट होने वाला है, अभी से कौन बता। जो सक्सेस सफल योगी जो है ना, भक्ति योगी जो है, सफल योगी उसको बोलेंगे जो कि भले ही अभी पूर्ण रूप से ये अटैचमेंट से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन ही इज वेरी रिजिड, वो बहुत रिजिड है, दृढ़ है, दृढ़ है। सो रिगार्डिंग भक्ति योगा रूप गोस्वामी ऑल्सो सेज। तो इसलिए ये सब ऐसा मत सोचिए हमारे क्या भगवान कृष्ण क्या गलत बोल रहे हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कुछ इम्प्रैक्टिकल बोलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं सक्सेस इज श्योर फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर, ये सब गलत है क्या? तो फिर अगर विश्वास है तो फिर इसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए ना। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। One can execute the process of bhakti yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. ये है उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। उत्साह रहना चाहिए, निश्चय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, पेशेंस। तब इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत अच्छा। एज फॉर डिटर्मिनेशन, तो ये कल हम लोग इसको पढ़े थे, वापस इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, जस्ट स्टोरी को बता देता हूँ। सो बहुत अच्छा स्टोरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दृढ़ निश्चय के लिए हमको जो वो पक्षी है उसका एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, जिसने अपने अंडे खो दिए। एक समुद्र में अंडे एक पक्षी के खो गए, समुद्र की तरंग आई, समुद्र के किनारे उसने कुछ बनाया रहा होगा, घोंसला वगैरह, और अंडे रखी थी। तो एक तरंग आई और उसको अंडे सब लेके चली गई। हाँ, जैसे भक्त भी होता है ना, नया नया जो भक्त आता है तो अपना भक्ति थोड़ा थोड़ा माला करता है, हरे कृष्ण करता है, और समुद्र के किनारे यानी माया के किनारे थोड़ा संभाल के रखता है। एक माया का झोंका आती है और सब लेके चली जाती है। हाँ, और ये बेचारा परेशान होकर बैठ जाता है, बोलता है अब क्या, फिनिश। फिनिश क्यों? वो पक्षी फिर ऐसे रोते नहीं बैठी। पक्षी क्या बोली, चैलेंज करती है, ए समुद्र, मेरे अंडे वापस दे दो नहीं तो सुखा दूंगी। हाँ, सुनिए पूरा स्टोरी सुनिए, पहले समझ में आए। तो समुद्र देवता कुछ भाव ही नहीं दिए, कौन भाव देने वाला है ये छोटी सी पक्षी को। बोला अच्छा नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अपने चोंच में पानी भर भर के लेके जा रही थी, है ना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया। ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया फिर पूरे ब्रह्मांड में। गरुड़ देव के पास न्यूज पहुंच गया। गरुड़ देव बोले अच्छा, इतना डिटर्मिनेशन है मेरी बहन के पास, मैं इसको मदद मदद करूंगा। आ गए, अगरुण देव भी वही सेंटेंस रिपीट कर दिए, हे समुद्र देव, इस पक्षी के अंडे वापस दे दो नहीं तो मैं तुरंत हाथ जोड़ के आ गए, लो लो भाई अंडे ले लो।
समझ गया ना? तो इसी प्रकार से प्रपंच लिखते हैं सिमिलरली। प्रपंच सिमिलरली क्या लिखते हैं वो पढ़ते हैं फिर चर्चा। प्रपंच बोलते हैं सिमिलरली द प्रैक्टिस ऑफ योगा, especially bhakti yoga and Krishna consciousness, may appear to be very difficult job. But if anyone follows the principles with great determination, the Lord will surely help, for God helps those who help themselves. भगवान निश्चित रूप में मदद करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या भगवान हमारे दुश्मन है? क्या भगवान नहीं चाहते कि हम भक्ति में आगे बढ़े? हाँ? कल कोई पूछ रहा था, माता जी पूछ रही थी कि हम तो भगवान को चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान मदद क्यों नहीं करते? माता जी हैं कि नहीं? कल समय हो गया था इसलिए उत्तर नहीं दे पाया। अभी आ ही नहीं दे पाया। ठीक है जो भी। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमको मदद नहीं करना चाहते हैं, भगवान बहुत मदद करना चाहते हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप टूवर्ड्स। आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाइए, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। हाँ? ठीक करते हैं। ठीक है क्या? पढ़ेंगे। प्रूफ करूँ क्या? करो। एक एक अच्छा। कदम बस बढ़ाए थे, स्टॉल में आ गए थे। उसके बाद फिर गीता भी दिया, प्रसाद भी दिया, हरिनाम भी दिया, और सारे प्रोग्राम में बुलाया, टेम्पल में स्टे का फैसिलिटी दिलाया, बेस भी खोल दिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस सुनते जा रहे हैं। ठीक है, पहला हाँ। बेस पे हम ये दिया। प्रसाद। गीता गीता। मिला, आप एक स्टेप आए बस गीता के स्टॉल के पास, एक स्टेप हुआ आपकी तरफ से, और कुछ किया नहीं था। और वो भी ये स्टेप सोच के नहीं आया था कि मुझे भगवान प्राप्त करना है। बस ये देख के कह रही ये लोग क्या है, ये लोग धोती कुर्ता वाले क्या बांट रहे हैं। हाँ, उनको लेके आ जाओ। ये आ गए बस, है ना? तो एक स्टेप किया। उसके बाद फिर कितने स्टेप भगवान दिए? गीता मिला, फिर प्रसाद मिला, फिर हरिनाम मिला, फिर टेम्पल एसोसिएशन मिला, फिर और क्या मिला? अच्छे। लेक्चर्स मिले, और सेवा मिली, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा मिला, और क्या बेस। मिला? यात्रा मिला, बेस मिला, भक्तों का संग मिला। हाँ, ये तो मैं छोटी बुद्धि से 9 गिना दिया आपको। आपकी बड़ी बुद्धि इस्तेमाल करिए तो आप जानेंगे कैसे 10 से ज्यादा ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले यू टेक ए 1 स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप टूवर्ड्स। तो आपका उद्धार जीवात्मा जब अगर थोड़ा भी एक कदम भी भगवान के प्रति बढ़ाता है तो भगवान बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और 10 तरीके से अरेंजमेंट करके भगवान उसको फैसिलिटी देते हैं कि कैसे उसको अपने पास बुला सको। हाँ, ये भगवान ये कार्य करते हैं, लेकिन हम फिर उल्टा भगवान को ही दोष देते हैं। हरे कृष्ण। कि मैं तो भगवान को चाहता हूँ, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? भगवान तो करना चाहते हैं, तो उस मदद को जब भगवान स्टेप ले रहे हैं आपकी तरफ, तो आप बैक स्टेप क्यों ले रहे हैं? भगवान जब हरिनाम के रूप में हमारे पास आते हैं तो हम माला फिर इधर क्यों रख देते हैं? हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। भगवान जब भक्तों के संघ के रूप में आते हैं तो हाँ वेलकम करना चाहिए ना, संग लेना चाहिए ना। भगवान जब टेम्पल फैसिलिटी है, बेस फैसिलिटी है, यात्रा फैसिलिटी है, धाम फैसिलिटी है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना। और ऐसे स्पेशली वो लोग जो हमारे यूथ प्रभु जी लोग हैं, तो भगवान तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए 10 स्टेप क्या, तुमको तो मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। आ जाओ, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ, 24 घंटे मेरे साथ ही रहो। इससे अच्छा और क्या फैसिलिटी दे सकते हो? कुछ दे सकते? जैसे मेरे जैसे नालायक को भी भगवान अपॉर्चुनिटी दे दिए, बोले आ जाओ, ठीक है, ये मायाबद्ध जीव है, माया में गिर जाता है, मैं फैसिलिटी देता हूँ, मेरे साथ रहो 24 घंटा। 24 घंटे ही रह रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली, भगवान के घर में सो रहे हैं, भगवान जो खाते हैं वो खाते हैं, भगवान का डेली दर्शन करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रचार करते हैं, 24 घंटे भगवान के साथ ही तो हो गए ना। तो भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य हमारे ऊपर, इतना बड़ा कृपा कर दिया कि आप 24 घंटे मेरे साथ रहो बस, तो माया में नहीं फंसोगे, फिर प्रश्न ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना कि पॉसिबल है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान कभी मदद नहीं करते हैं, भगवान मदद खूब करना चाहते हैं। समस्या क्या होती है कि हम जो है माया की आसक्ति को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए भगवान फिर क्या है, भगवान बेचारे, बेचारा बोलना पड़ रहा है, देखो भगवान, हमने भगवान को बेचारा बना दिया है। भगवान बेचारे फंस जाते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं इसका तो उद्धार करना चाहता हूँ, इसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन इस अभी फ्री विल दिया है ना, स्वेच्छा दिए हैं। अरे ये डिसाइड तो करे पहले, डिसाइड तो करे कि ये मेरा हेल्प लेना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो डिसीजन क्या है कि हाँ, मैं माया को छोड़ना चाहता हूँ।
तब भगवान एक्टिव हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल है। एक इस संसार का कोई साधारण व्यक्ति भी अगर होगा ना, उसके सामने कोई भिखारी आएगा 10 बार मांगेगा गिड़गिड़ा के, तो बहुत क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी होगा जो कभी भीख नहीं दिया होगा, किसी भिखारी को कभी पैसा नहीं दिया होगा, उसका भी हाथ जो है जेब में हाथ चला जाएगा और दे देगा, भले 5 ही रुपए दे दे। है ना? ये देखा आपने नहीं देखा? भिखारी मांगने वालों को देखा है ना, जो भीख मांगते हैं। कोई एक आएगा भीख मांगेगा, ए पैसे देना, बस एक बार बोल के चला जाएगा। लेकिन कोई आएगा बिल्कुल खड़ा ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। और एक बार दो बार उसको कितना भी निगलेक्ट करो, एक बार दो बार 5 बार 8 बार 10 बार मांगता रहेगा, तो फिर अपने आप उसको व्यक्ति बोलता है ठीक है दे दो भाई, जेन्युइन है। तो जब इस संसार का कोई व्यक्ति ये कर सकता है, क्या भगवान नहीं करेंगे? अगर कोई डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये माया है, इसमें मैं बार बार फंस जाता हूँ, लेकिन जैसे ही ये माया आएगी मैं तुरंत कृष्ण के पास भागूंगा, तो भगवान जब देखेंगे 1 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार हो गया, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, अरे ये मेरे को छोड़ के जाता ही नहीं है, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। वो निकाल देंगे, क्यों नहीं करेंगे कृपा? समझ रहे हैं ना? तो ये स्पैरो वाले एग्जाम्पल से हमको शिक्षा लेना चाहिए। ये स्पैरो वाला एग्जाम्पल यही चीज बताता है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए, और दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे लिए असंभव भी हो तो भी उसको डिटर्मिनेशन के साथ कृष्ण का आश्रय लेके करना चाहिए। तो भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, जैसे यहाँ पे गरुड़ देव के लिए असंभव नहीं था, वो इमीडिएटली फ्री करती। ठीक है, तो ये श्लोक में हम लोग यही विराम करेंगे। कल इसके बाद कल का श्लोक इसी श्लोक पे आधारित, भगवान बोलते हैं सनैर सनैर उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे ये रूप गोस्वामी इस श्लोक में जो कहते हैं कि वे पूरे उत्साह धैर्य और निश्चय पूर्वक मतलब भक्ति योग का पालन करना चाहिए, राइट? तो प्रभु हाँ। जी, जैसे तो ठीक है, हमने ये तीनों चीज भी पकड़ ली है, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे ये स्पिरिचुअल सेवा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां जो होता है, भगवान व्यक्ति के जो भार मतलब जितना वेट बर्दाश्त कर सके वो हिसाब से उनको सेवा देता है। तो कोई 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 लोग होते हैं जो बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन उसको भी फिर वो माया पकड़ लेती है कि भाई देखिए मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, देखिए ये गुरु जी के साथ में घूम रहा हूँ, इसके साथ रह रहा हूँ, इनका मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये सब भी हमको पतन में डालता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब जितने बड़े लेवल पे आप काम हाँ, करोगे, माया इतनी ही ज्यादा उतना पावरफुल ही हो जाती है। प्रभावशाली। हाँ, सही बात है। इसीलिए जो कोई भी हम सेवा करते हैं तो उचित भाव में करना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। ये हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति को विकसित करने के लिए कर रहे हैं। और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान हमको इस प्रकार की सेवा दे रहे हैं। अगर कोई अपने आप को केंद्र में रख कर करेगा तो फिर निश्चित रूप में वो जो फंस जाएगा। सफलता मिलेगी तो अहंकार बढ़ेगा, विफलता मिलेगी तो क्रोध और ईर्ष्या आएगी। ये होगा। हम्म। क्योंकि जो अन्य भक्त कोई कर पाएगा, तो जो अपने को केंद्र में रख के करेगा, तो अगर विफल हो जाएगा तो क्रोध हो जाएगा और ईर्ष्या आएगी, और फिर उस भक्त का निंदा करेगा। और अगर सफलता मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के करेगा तो सफलता मिलेगी तो वो सफलता का जो कृपा है वो सबको बांटेगा और विनम्र बना रहेगा। और अगर विफलता आएगी तो जो अन्य भक्त सफल हो रहे हैं तो उनसे प्रेरणा लेगा और उनको अप्रिशिएट करेगा। तो ये लक्षण हम्म। होते हैं। और प्रभु जी, इसमें तो मोस्ट ऑफ केस में तो यही देखा जाता है कि ठीक है, दो चार सेवा कर ली, दो चार, एक ऐसा टाइम आता है कि ठीक है, ये सबसे अरुचि आती है और फिर क्रोध और ईर्ष्या दोनों आ जाती है। हाँ, तो क्रोध और ईर्ष्या जहाँ पे भी आता है, इसका मतलब वहां पे उस वक्त फिर हमने जो है भगवान को ना रख करके अपने आप को केंद्र में हम रख दिए, तो इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है इसलिए प्रभु जी, बेस्ट हरे है कृष्ण। कि अच्छे से समझ के
जो है तत्व के साथ, प्रॉपर जो भाव रखना चाहिए उसके साथ करना। है। इसलिए तो बार बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मतलब बुद्धि का यूज करके थोड़ा आगे बढ़ना यस, चाहिए। हाँ, ज्ञान बार ज्ञान ये के आधार हाँ, पर। ये कोट उन्होंने बार बार किया है कि भाई बुद्धि का एक उपयोग तो मतलब समझना चाहिए हमको भी। हाँ, ठीक है, सही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है?